अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान नकवी और आज एक नए व्लॉग के साथ यहाँ मौजूद हूँ और जो कि यूके की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मजलिस अज़ा है, जो कि बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नामी से मंसूब है। उसका इनेकाद किया जा रहा है। उसमें मैं पहुँच चुका हूँ नॉर्थहैम्पटन, और नॉर्थहैम्पटन में एक बड़ी तादाद मोमिनीन की इस वक्त मौजूद है। ये एक बड़ी मजलिस एक लंबे अरसे से जारी है, जिसको आगा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जिसकी वजह से ये मजलिस कायम है, वो इसके बानी हैं। और उन्होंने इतना बड़ा ये सेटअप लगाया है जिसमें पाकिस्तान से बड़े बड़े नामवर ज़ाकिरीन और उलमा इकराम मौजूद हैं यहाँ पे। आज इस मजलिस अज़ा में पहुँचा हूँ। इस मजलिस अज़ा के हवाले से आपको यहाँ का सब कुछ दिखाऊँगा कि कैसे इसका इंतज़ाम किया जा रहा है और किस तरह से इसकी तैयारी की जा रही है। इसके हवाले से सारी आगाही देते हैं और चलते हैं और मजलिस भी सुनते हैं और देखते हैं कौन से आलिम दीन इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पे और कौन से ज़ाकिरीन यहाँ पे मौजूद हैं। और ये बहुत बड़ा इवेंट है जो कि हर साल जो है नॉर्थहैम्पटन में मुनक्किद होता है। बहुत बड़ी मजलिस अज़ा है। चलें हम अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं कौन कौन सा उलमा इकराम मौजूद है अंदर। आज दुनिया मौजूद है, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, एक बड़ी तादाद है। बिल्कुल पिंडाल इस वक्त भरा हुआ है और बहुत सारे लोग जो हैं माशाल्लाह इस वक्त आकिल रज़ा अलवी साहब मौजूद हैं। और जी इस वक्त मौजूद हैं क़िबला आकिल रज़ा ज़ैदी साहब, पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए और हर साल माशाल्लाह हम लोग इन्हें यहाँ सुनने आते हैं। और ये मौका ज़ाहिर है ये लार्जेस्ट जो मजलिस अज़ा है, इसके तवस्सुत से हमें मौका मिलता है कि हम क़िबला को सुन पाते हैं। क़िबला कैसे गुजर रहा है और कैसा आप महसूस कर रहे हैं आप माशाल्लाह हर साल यहाँ आते हैं? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आपको और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। और आप जानते हैं कि ये मजलिस जो है यूरोप की लार्जेस्ट मजलिस है और यहाँ मेरा ख़्याल है कि अब तो दुनिया भर से लोग आते हैं और ये अब एक मजलिस जो है वो इतनी यादगार हो गई है कि हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी समझ कर यहाँ आता है। और यहाँ से जो पैगाम जा रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह विलायत अली अलैहिस्सलाम और अज़ाए मज़लूम करबला का जाता है। और जो लोग अभी तक इस मजलिस में नहीं आए, मेरी दरख्वास्त है कि वो भी आइंदा साल तशरीफ़ लाएँ और वो यहाँ पर आकर देखें कि यहाँ पर तौहीद, रिसालत, इमामत व विलायत का पैगाम किस तरह ज़ाकिरीन, उलमा और वाइज़ीन पहुँचाते हैं। अच्छा, बहुत बड़ा अब ये पूरा सेटअप बहुत बड़ा हो गया है। आप तो बहुत अरसे से इसका हिस्सा बने हुए हैं और अब किस तरह से देख रहे हैं क्योंकि यहाँ ये एक वाहिद जगह यूके के अंदर है कि जिसमें पूरी दुनिया के मोमिनीन और पूरी दुनिया से ज़ाकिरीन आ रहे होते हैं। आपको कैसा लगता है दुनिया के? जी बिल्कुल, दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोग आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप देखते हैं कि हर साल जो है वो ये इजाफ़ा हो रहा है और जगह भी बढ़ाई जाती है। और मेरा ख्याल है कि अब एक सालाना तमाम मोमिनीन की एक ये मुलाकात का मरकज़ भी बन गया है। बिल्कुल, कि यहाँ पर कि अब मिलते हैं और फिर वो होता है कि भाई आप वहाँ आ रहे हैं तो उस मजलिस में होंगे। तो मेरी दुआ है आगा ऑर्गेनाइजेशन और बिलखुसूस सैयद नासिर जाफरी साहब के परवरदिगार उनको मज़ीद इज़्ज़त तरक्की अता फरमाए और बाकी भी तमाम मोमिनीन मोमिनात इसी तरह इस मजलिस से अज़ा का इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आप हमेशा इस अंदाज़ में यहाँ आते हैं और तमाम ज़ाकिरीन और उलमा ख़तवा के पैगाम आप पहुँचाते हैं, आपके चैनल से जाते हैं। बहुत शुक्रिया। तनवीर शाह साहब मौजूद हैं और यहाँ पे माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी स्टॉल इन्होंने लगाया है और चाय और जो केक्स वगैरह का बंदोबस्त करते हैं और बेहतरीन कैटरिंग सर्विसेज देते हैं मोमिनीन को। कब से लगा रहे हैं आप यहाँ पे ये कैंप? मुझे कोई 7-8 साल हो गए माशाल्लाह। तो करते हुए। कितने आपको लगता है कितने लोग आते हैं यहाँ पे? ये तीसरा साल है। मैं सुबह 6 बजे आता हूँ। वैसे तो मैं 1-2 बजे आके लगाता था, तकरीबन 1 बजे 1:30 बजे पिंक चाय, कश्मीरी चाय जी। तो तीसरा साल है, लगाते हैं। सुबह आके इंग्लिश चाय देते हैं 12-1 बजे के बाद, फिर वो सब्ज़ चाय। तो तकरीबन लास्ट ईयर जो थे वो 5000 गिलास से ज़्यादा इस्तेमाल हुए थे। माशाल्लाह। तो इस दफ़ा 6000 से ज़्यादा लेके आए हैं। देखें जो मौला को मंजूर होएगा। इसका मतलब ये कि 10,000-15,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। उसकी वजह है कि स्टॉल तनवीर भाई का तो है यहाँ पे, और भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं और वहाँ पे भी चाय मिल रही है। तो एक मोमिनीन की बड़ी तादाद इस लार्जेस्ट मजलिस में जो कि आगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो रही होती है उसमें शरीक होते हैं। बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, आपका बड़ी मेहरबानी। ये स्टॉल्स यहाँ पे सजाए हुए हैं, इन स्टॉल्स पे भी मोमिनीन आ रहे हैं। तो अगर आपको ज़ियारात की चीज़ चाहिए, तबरुकात चाहिए, तो ये आपको तबरुकात का स्टॉल मिल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा कपड़ों का स्टॉल है, सब चीज़ें यहाँ। ये तबरुकात भी की मौजूद हैं। तबरुकात के साथ साथ एक बड़ी तादाद लोग ही मौजूद है। ये सब जो है यहाँ पे, और इसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें ये
جو لارجسٹ مجلس ہے نارتھ ہیمپٹن کی. آپ کو کتابیں چاہیے, بکس چاہیے, تو یہ تمام بکس آپ کو یہاں مل رہی ہیں. تو یہ لنگر کا پورا انتظام ہے, اور لنگر کے لیے اندر جگہ کم پڑ گئی ہے, اس لیے باہر تک جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے, اور مومنین کی ایک بڑی تعداد, علماء کی بڑی تعداد اندر جو ہے وہ لنگر کر رہی ہے. اندر کا لنگر کے حالات دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. اور یہ یہاں پہ بڑی تعداد جو مومنین کی لنگر میں موجود ہے, تو یہ لنگر جاری ہے. قبلہ بلال قاضی صاحب خطاب فرما رہے ہیں, اور ایک بڑی تعداد اس میں موجود ہے. مل گیا حیدری. کوئی شخص کسی کی زندگی میں ایک بات نہ مانے اور دوسری مان جائے تو ادھورا کام مکمل ہو سکتا ہے. دو نہ مانی ہو سفیر بھائی, آصف بھائی, تیسری مان جائے بات پھر بھی مکمل ہو سکتی ہے. ساری زندگی بات نہ مانی اور آخری لمحے میں مان جائے تو بندہ حر بن سکتا ہے. بول رہے ہیں جن نوجوان کا ہاتھ اٹھائے اور جس نے ساری زندگی مانی ہو اور آخری نہ مان کے شیطان بن سکتا ہے. اتنی قدر ہوتی ہے. کیوں جڑا نبی فرمائی نہ میرے بعد 12 امام ہوں گی, اسنا عشرہ امام. پھر پیغمبر نہ لے پہلا امام, دوسرا, 12ویں تک. انہاں 12 اماماں دے جڑے نہ نبی لے, انہاں چامنا دلال سرکار عباس کا نام لے. اسی سب کچھ غازی نو بنے امام نہیں. کیوں؟ کیونکہ شیعہ دی اس نو جڑا دین وچ اپنی مرضی نہ کرے, پابند ہوئے زبان مصطفیٰ کا. پھر احباب نو پڑوسیاں نو اندازہ لا لینا چاہیے. جڑے غازی نو اتنا من کے نبی دے بارو بار غازی عباس نو امام نہیں پہ مندے, ملہ دے اکھے لا کے ایرے غیرے نو امام کی مندے. ترے طاقت نے دین وچ اطیع اللہ, اطیع الرسول, اولو الامر منکم. اسی تریویں طاقت دا اقرار کی. ولی بھی ترے نے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اسی تریوں ولیاں دا اقرار کی. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. پھر خالق نے قرآن دے نزول تو بعد جو شاید وچ عطا کی تھی فرما تذکر کرے. خالق نے فرمایا ہدی للناس, اس قرآن کے اندر انسانوں کے لیے ہدایت موجود ہے. پھر فرمایا وبینات من الہدی, اور ہدایت کے لیے دلائل بھی ہم نے اسی قرآن میں رکھ دیے ہیں. پھر فرمایا والفرقان, اور اسی میں ہم نے یہ طریقہ رکھ دیا ہے کہ جب کوئی قرآن کے قریب آتا ہے گزاری دی توفیق عطا فرما. میرا مالک ہر وہ عمل جس عمل اچ تیری رضا ہے میرا اللہ, جس اچ تیری خوشی ہے میرا اللہ, عزت پاک رسول دا واسطہ ہی ہر ایسے عمل دی توفیق عطا فرما. جس اچ تیرا قہر ہے, جس اچ تیرا غضب ہے, جس اچ تیری ناراضگی ہے میرا اللہ, عزت پاک بطول دا واسطہ ہی ہر ایسے عمل تو اپنی پناہ عطا فرما. دل ساڈا ہوئے, یاد تیری ہوئے, زبان ساڈی ہوئے, ذکر تیرا ہوئے, ذہن ساڈا ہوئے, خیال تیرا ہوئے,
बदन साडा होवे। मैं मौजूद हूँ नॉर्दर्न में कि मैं जो शख्सियत में सब मौजूद है वो एक बहुत बड़ा नाम तंजीम अज़ा के नाम जो कराची का एक बहुत बड़ा नाम है। अज़ादारी जो उधर जारी है उसमें बहुत बड़ा नाम जनाब खान मुस्तफ़ा साहब मौजूद है और इनके बड़े भाई सलमान मुस्तफ़ा एक बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और ज़ाहिर हमारे बड़ों में से ज़ाहिर अब हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन अज़ादारी से शोर का जिस सिलसिला पाकिस्तान से शुरू होता है वो दुनिया भर में जिस तरह से फैल रहा है, जिस तरह से अज़ादारी उसकी कोई मिसाल है नहीं। और आज इस जगह पे मैं जहाँ खड़ा हूँ या गुफरान भाई को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि गुफरान में ये मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि एक दफ़ा जैसे हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त गजम्फर ने ये कहा थोड़ी देर पहले और ये कहा कि ये ऐसा लग रहा है जैसे नश्तर बाग में आ गया। तो गुफरान भाई आप भी नश्तर बाग को जानते हैं, ये भी जानते हैं, अब्बास भाई भी जानते हैं, तो क्या कहेंगे इस अज़ादारी के हवाले से जो यहाँ पे लंदन में खास तौर पर नॉर्थ होंगे इस बारे में क्या कहना है? तो बड़ी बात ये कि लंदन जैसे शहर में जो है विलायत अली का जो प्रचार है और अज़ादारी की जो है तशहीर हो रही है, ये एक बहुत बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और मौला का करम है उनके ऊपर कि उनको अज़ादारी के लिए मौला ने चुना है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह का जो बैनर है ये हमें यहाँ पेश किया जाता है कि जहाँ जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह है वहाँ पहुँचना चाहिए और अच्छा ये बात अब्बास भाई कुछ कहना चाहेंगे? ये इतना बड़ा मुसलसल देख रहे हैं, कैसे क्या कहना और मैं मेरे ख्याल लेकिन मैंने आज तक ऐसी अज़ादारी पुरसा फ़ज़ाइल मसाइब और इतना मतलब ये तो ठीक है नहीं देखा। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ एक वालों को। और ये मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ क्योंकि मैं बताना और दिखाने का मकसद जो है पंजाब की बड़ा कम्युनिटी मुझे ये लगता है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं और गुफरान मुस्तफ़ा की यहाँ पे नुमाइंदगी है कि जो कराची की नुमाइंदगी है, कराची की मोमिन, क्योंकि यूके स्क्वायर के जो नासिर जाफरी साहब थे उन्होंने अज़ादारी वहाँ भी कायम की और अज़ादारी यहाँ भी कायम की। तो अज़ा के हवाले से नासिर जाफरी काबिल सताइश हैं, काबिल तहसीन है, उन्होंने यहाँ भी कोई काम जारी रखा है। गजम्फर तुम्हें नश्तर बाग याद आ गया, तुम क्या कहोगे इस पर? नश्तर बाग का एक राज है आपको बताऊँ, नश्तर बाग से भी बड़ा ही प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे किया है पूरी यूरोप की ये कहने के अज़ादारी होती है और नासिर भाई तो माशाल्लाह से पूरे यूरोप से लोग आते हैं और तैयारी करते हुए साथ नश्तर बाग की अज़ादारी की जो आप समझ में बुनियाद लगती है वो शायद बताओ मोहतरमा फातिमा जिन्ना और पूरा जो जुलूस है नश्तर बाग का 9-10 मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने डिज़ाइन किया वो पूरा रूप और लेडीज उससे फातिमा जिन्ना ने नश्तर पार्क की 11 दिन की जो है पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में की है कि 11 दिन नश्तर पार्क शियों की प्रॉपर्टी। और माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है कि तमाम लोग जो पाकिस्तान से आने वाले हैं, खासतौर कराची मोमिन भी इस बहुत शुक्रिया आपका गुफरान भाई आपका चैनल पहुँचता है बड़ी मेहरबानी ज़िंदगी रही तो हम फिर एक दफ़ा मिलेंगे यहाँ पे, एक दफ़ा फिर इसी मौजूद में बात करेंगे क्योंकि अज़ादारी से भी सूरत कम होने वाली नहीं बल्कि बढ़ने वाली है और उम्मीद करते हैं मज़ीद लोग ताज़ा जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी शाह साहब, नॉर्थहैम्पटन में आए हुए हैं, अज़ादारी बहुत अरूज पे है और मातमदारी शुरू हो चुकी है, किस तरह से देखते हैं इस अज़ादारी को यहाँ पे आप? जी बहुत शुक्रिया इमरान भाई, मौला आपको सलामत रखे। बिल्कुल नॉर्थहैम्पटन में तकरीबन हम 16 साल से यहाँ पे मजलिस पे शिरकत करते हैं भरपूर तरीके से। ये सालाना मजलिस होती है हर साल। इस हवाले से छोटा सा पैगाम। ठीक है जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं क़िबला सिब्तैन काज़मी साहब जो कि रहबर मिल्लत जाफरिया बरतानिया हैं और यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे मौका मिला क़िबला से जानता हूँ। क़िबला क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह दुनिया भर से मोमिनीन इस लार्जेस्ट मजलिस में मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ शहरों से मौजूद हैं और सबको एक दूसरे से मिलने का मौका मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? माशाल्लाह मैं हज से सीधा यहाँ पहुँचा हूँ। साल भर इंतज़ार होती है। हकीकत है ये जो जम्मे गफ़ीर और मौला की रैयत का समंदर नज़र आ रहा है, माशाल्लाह ये एक ज़िंदा मौजज़ा है। इसमें बड़ी एनर्जी है, ताकत है, ईमानी क़ुव्वत है, यूनिटी नज़र आ रही है, दुख सुख के साथी हैं।
اس وقت ملیشیا اور آسٹریلیا امریکہ تک لوگ اسپیشل خرچے کر کے آ رہے ہیں کہ اس منظر سے اپنے دل کو ایک جلا بخشیں اور مولا کو صحیح آزادی سے پرسہ دیں. مہمان نوازیاں جاری ہیں، وقت کی پابندی ہے، ایسا اچھے کرینے سلیقے سے عزاداروں کا استقبال ہے، جو مولا کا حکم ہے اس کی تعمیر ہو رہی ہے. اور یہ سال کے بعد عزاداری کا ایک تاریخی مطلب پروگرام ہے اور انشاءاللہ یہ زندگی بھر مشن جاری رہیں گے. اور ہر سال لوگوں کا انتظار ہوتا ہے اس کا، بالکل، یہ مجلس کب ہوگی، کب ہم اور بڑے لوگ طاقت سے، انرجی سے، لگن سے، عقیدت سے آئے ہیں. بالکل بالکل. اور دیکھ رہے ہیں آپ یہ منظر، ماشاءاللہ یہاں پہ اس منظر کا قائم ہونا یہ مولا کی عطا اور تائید ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. لبیک یا حسین علیہ السلام. بہت شکریہ قبلہ. تھینک یو. ماشاءاللہ سے یو کے کی لارجسٹ مجلس اعضاء اختتام پذیر ہوئی. یہ صبح 7:07 پہ اس کا آغاز ہوا اور دنیا بھر سے آئے ہوئے ذاکرین نے بہترین انداز میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا. اس کے اوپر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب ناصر جعفری صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے جو عزادار آئے تھے یہاں پہ ان کے لیے بہترین انتظامات کیے، بہترین انداز میں انہوں نے یہاں پہ فرصت داری کی. اب جب کہ شام ہو گئی ہے، سب اپنے اپنے شہروں کی طرف، اپنے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے اور میں بھی اب اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہا ہوں. میں بھی اپنے شہر لندن کی طرف جا رہا ہوں. تو یہاں پہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ناصر جعفری صاحب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی ولاگ میں انشاءاللہ یہ موجود ہوں گے اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ آپ لوگ سب کو میں جو ہے مولا کے حوالے کرتا ہوں اور میں بھی یہاں سے نکلتا ہوں. اللہ نگہبان.